आज़ुए ता दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां। आसमां हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। एकेडमी के बच्चों और स्टाफ, आज ये शुभ अवसर जो कि मेरे दिमाग में जब आया, जब मैं 2018-19 में जयपुर में नेवी की भर्ती लेने आया था, तो उस 2 बैच में मैंने देखा न तो बस्सी, लवाण, दौसा, इसका एक भी स्टूडेंट मेरे को मिला नहीं। उसके बाद मैंने ये देखा कि यहाँ पे स्पोर्ट्स और अपने नेवी एयरफोर्स का क्रेज बहुत कम है। तो शंकर जी से बात हुई कि यार ऐसे ऐसे प्लान है, तो इनका कि ठीक है एग्री हो गए। उसके बाद हमने प्लान किया कि एक स्पोर्ट्स का क्रेज और डिफेंस के प्रति लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि फौज में ऐसे जाते हैं, जबकि ये देखो मैं नेवी की बात करता हूँ। नेवी में +2 एंट्री होती है SSR साइंस मैथ से। उसके अवसर इतने हैं जो अपने IAS बनते हैं उनके लेवल के, मतलब वहाँ पे अब मैं 15 साल और 3 महीने नौकरी करके आया। उसमें 11 तो कंट्री है, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, वो भी अपने IAS लेवल के IFS, जो IAS में सबसे पहले जाते हैं, IAS उसके बाद IFS में जाते हैं। तो जहाँ पे जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज है, वहाँ के बंदे आते हैं अपने डिफेंस वालों को रिसीव करने, चाहे वो जवान ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी रेस्पेक्ट विदेश में एक IFS ऑफिसर के बराबर काउंटिंग होती है। तो अतिथि, बुजुर्गों, बच्चों, सबसे पहले तो मैं स्मार्ट डिफेंस एकेडमी के संचालक सह परिवार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने इतनी अच्छी सोच रखते हुए आज आपने इस छोटे से गांव लवाण में इतनी बड़ी एक संस्था का शुभारंभ किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और अपने राजस्थान के भी कुछ हिस्से, सिक्का, झुंझुनू, बीकानेर, चूरू, उस हिस्से में से डिफेंस में बहुत से कर्मचारी और अधिकारी हैं, परंतु अपनी तरफ से बहुत कम है। अपनी तरफ से भी मिलेंगे तो आपको दौसा से आगे सिकराई से आगे भरतपुर तक के मिलेंगे, जबकि अपने एरिया में तो मुश्किल से कोई 1 आध होंगे, क्योंकि अपन को इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि आर्मी में कैसे जाया जाता है, आर्मी में जाने के क्या फायदे हैं। आज ये एकेडमी खुलने से अपने को ज्ञान मिलेगा, अपन बच्चों को ज्ञान देंगे, बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। तो आप सब लोगों से यही निवेदन है कि आप अपने बच्चों को इस एकेडमी के मार्फत उनको तैयार करें। जरूरी नहीं है वो डिफेंस में जाए, पर वो अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक रहे
अन्य कोई सेवा में जाने के लिए भी जागरूक रहे। वो सुबह टाइम से उठेगा, यहाँ डिफेंस एकेडमी में आएगा तो कुछ न कुछ सीख के जरूर जाएगा। कुछ कमी अपन में भी है कि अपन ये देखते नहीं है कि अपना बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ घूम रहा है, किसके साथ घूम रहा है। अपन खुद ही लापरवाह है कि अपन ये नहीं देखते कि अपने बच्चे का क्या भविष्य है, क्या नहीं है, क्योंकि अपन कोई टाइम नहीं है। अपन जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा दुकान पे जाके बातें करेंगे। आप दुकानों को छोड़ दो, आप अपनी खेती पे, अपने धंधे पे, अपने काम में ध्यान दो, अपने बच्चों की तरफ ध्यान दो। अगर आज अपने बच्चों की तरफ ध्यान देंगे तो आपका बच्चा कुछ बन के दिखाएगा, इस गांव का, इस जिले का, इस राजस्थान का नाम रोशन करके दिखाएगा। मैं यही कह सकता हूँ। आपको पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत, जय भारत। उद्घाटन समारोह में उपस्थित राजस्थान युवा बोर्ड के सदस्य भाई सुरेंद्र सिंह जी गुर्जर और सभी मौजूदा अतिथिगण, आप सभी को 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और आज लवाण में जो स्मार्ट डिफेंस एकेडमी को लिए भाई मैं लक्ष्मण जी को और इनकी पूरी टीम को, शंकर जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। जैसे कि हम पहला देखा करते थे, हमारे बच्चे डिफेंस एकेडमी के लिए सिक्कर झुंझुनों का रुख करते थे, जो भी बहुत कम, क्योंकि वहाँ का खर्चा मोटा होता था और हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर होती थी। इसके लिए हम उन बच्चों को वहाँ पर जो देना चाहते हैं वो नहीं दे पाते। अब हमारे यहाँ लवाण ब्लॉक में आप लोगों ने जो फैसिलिटी दी है बच्चों के लिए, उनसे मैं मानता हूँ कि बच्चे आगे बढ़ेंगे। और नौकरी के साथ साथ जो राजस्थान सरकार द्वारा आपने देखा होगा ग्रामीण ओलंपिक खेल जो चल रहे हैं, ऐसे खेलों में भी हमारे बच्चे पढ़ लिख कर और इन गतिविधियों में भाग लेंगे, जिनसे नौकरी के साथ साथ अन्य रास्ते भी खुलेंगे। क्योंकि ग्रामीण ओलंपिक में राजस्थान सरकार ने जो कोटा दिया है खिलाड़ियों के लिए 2%, तो वो ग्रामीण ओलंपिक में भी मान्य है। पहले हमारे खिलाड़ी अपनी टीमों में जगह नहीं बना पाते थे, उनके पास प्रतिभा होने के बाद भी वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाते थे जो उनकी प्रतिभा है। लेकिन ग्रामीण ओलंपिक खेलों से ये गांव की प्रतिभाएं इन एकेडमियों में अपनी ट्रेनिंग लेकर उनमें ज्यादा से ज्यादा भाग लेंगी और अपना क्षेत्र का, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगी। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, राम विद्यालय की बालिकाओं की तरफ से पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस छोटे से गांव, इस कस्बे में एक दूरगामी सोच को ध्यान में रखते हुए, बच्चों के भविष्य को देखते हुए इस तरह की एकेडमी की स्थापना की। इस स्थापना करने के संचालक मंडल जो भी हैं, गिरिराज जी हैं, राजेंद्र जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, अरविंद जी हैं, रमेश जी हैं, शंकर जी हैं, सभी को तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपने इस पिछड़े हुए क्षेत्र में एक लंबी सोच और दूरगामी सोच को ध्यान में रखते हुए एक अपना दूरगामी सोच के तहत कदम बढ़ाया है। मैं भगवान से प्रार्थना करना चाहूँगा कि आपको दिन दोगुनी और रात दोगुनी उन्नति प्रदान करें। जिन्होंने बहुत पहले कहा था, जब तक गरीब और किसान का बच्चा पढ़ लिख कर उन कुर्सियों पे नहीं बैठेगा जहाँ से देश की नीतियाँ करवाने को काम करने का मौका दिया है। पूरी राजस्थान से मेरे को इकलौता मैं मेंबर हूँ और पूरी राजस्थान के क्षेत्र में युवा बोर्ड के माध्यम से, युवा बोर्ड का काम भी यही है, बच्चों और युवाओं को अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार, उद्यमिता और रोजगार से संबंधित शिक्षा मुहैया कराया जाए। अच्छी स्किल डेवलपमेंट और आजीविका के तहत इनका जो काम करना होगा, उसी के तहत मेरे को जो जिम्मेदारी दी है राजस्थान सरकार ने, उसको मैं बखूबी निभाने का प्रयास करूंगा और अपने क्षेत्र के अंदर जो मेरे से बन पड़ेगा उसके विकास के लिए पूरी कोशिश करूंगा। मैं मंच के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूं कि राजस्थान सरकार खेल के प्रति बहुत गंभीर है, क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि ज्यादातर ओलंपिक और कॉमनवेल्थ जैसे बड़े गेम होते थे, उसके अंदर हमारे राजस्थान की भागीदारी शून्य के बराबर रहती थी। और उस पिछले हरियाणा और कई पंजाब जैसे ऐसे प्रदेश हैं, चाहे ओलंपिक हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम हो, चाहे एशियाई गेम हो, या नेशनल इंटरनेशनल लेवल की और कोई सी प्रतियोगिता हो, उनमें हमारी भागीदारी बहुत कम होती थी। पिछले बजट के अंदर राजस्थान सरकार ने
खेलों के प्रति अपनी गंभीरता को दिखाते हुए युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए और खेलों के प्रति भी उनकी भावना ज्यादा से ज्यादा बढ़े। इसी के तहत उन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 30 लाख रुपए जो पहले इनाम राशि थी उसको बढ़ा के 3 करोड़ किया है। जो स्वर्ण पदक जीतेंगे उसको, कांस्य पदक को जो 20 लाख की राशि थी उसको बढ़ा के 2 करोड़ रुपए किया है। और इसी प्रकार स्वर्ण पदक रजत और कांस्य पदक को 1 करोड़ किया है। कॉमनवेल्थ गेम में भी इसी प्रकार पहले राशि 10-20 लाख रुपए के आसपास हुआ करती थी, उसको भी 1 करोड़ 70 लाख और 50 लाख रुपए किया है। तो इसी प्रकार राजस्थान सरकार खेलों के प्रति और युवाओं के भविष्य के प्रति बहुत जागरूक है। मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि डिफेंस अकेडमी का मकसद सिर्फ एक सेना में जाने का ही नहीं है। आज के आपने पिछले परिदृश्य में देखा होगा, कोरोना काल आपने देखा होगा, आज हमारी जीवन शैली इस प्रकार की बनी हुई है। जब भी कोरोना काल आया आपने देखा सिटी में जो डेथ के आंकड़े थे वो ग्रामीण क्षेत्रों से कई गुना ज्यादा बड़े थे। उसका कारण ये था कि हम ग्रामीण प्रदेश में रहते हैं, मेहनत का मजदूरी काम करते हैं, तो हमारा एक वर्ड अब उससे पहले कोई नहीं जानता था इम्यूनिटी पावर क्या होती है उसके बारे में कोई नहीं जानता था। लेकिन जब कोविड काल में हर ग्रामीण और छोटे से बच्चे से लेकर बुजुर्ग महिला तक आप सबको इम्यूनिटी पावर का एक दे दिया। इसका यही है कि आप अच्छे से स्वस्थ तभी रहेंगे जब दिनचर्या में आप बदलाव करेंगे, खेल कूद में, स्पोर्ट्स में, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेंगे। एक बार मंच के माध्यम से डॉक्टर को बुला के जो मान और सम्मान किया उसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। आप समय समय पर मेरे को याद करते रहते हैं, आपका इस प्रकार प्यार प्रेम स्नेह मेरे ऊपर बना रखे। राम राम साहब। हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और निश्चित मानिए किसी भी काम को करने के लिए आपके मन में सच्ची लगन निष्ठा होनी चाहिए। उस काम को करने के लिए आपके मन में भावना होनी चाहिए, जब भी जाके वो काम निश्चित रूप से सफल होता है। और मैं मानता हूँ किसी भी काम को करने के लिए स्टार्ट 0 से ही होता है और धीरे धीरे वो काम निश्चित रूप से आगे बढ़ता है। लेकिन उसके लिए आपके मन में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, आपकी सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने स्मार्ट किड्स अकेडमी का संचालन किया था। आज हम ज़्यादा बच्चों में अनुशासन पे ध्यान देते हैं, क्योंकि अनुशासन से ही बच्चे में शारीरिक मानसिक विकास होता है। निश्चित रूप से मानिए यहाँ जिस बच्चे का भी एडमिशन होगा उसको निश्चित रूप से संस्कारवान बनाया जाएगा और समय समय पर आप लोगों का सहयोग मिलता रहे, इसी आशा और उम्मीद के साथ आपको विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सभी अतिथियों का, सभी ग्रामवासियों का, हमारे संस्था को दिया है। तो आप सभी को एक बार पुनः संपूर्ण विद्यालय परिवार, संपूर्ण डिफेंस अकेडमी